यूपीटेट 2026 में अगर पालो नहीं समझा तो नंबर भूल जाओ। आज सिर्फ 2 मिनट में पालो के संबंध प्रक्रिया सिद्धांत को ऐसा क्लियर करूंगी कि एग्जाम में ट्रैप लग ही नहीं पाएगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से सवाल घूम फिर के आता है। तो आइए शुरू करते हैं पालो की संबंध प्रक्रिया सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक इवान पालो हैं। और ये किस तरह का सिद्धांत है? व्यवहारवादी सिद्धांत है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है कि व्यवहारवादी सिद्धांत किसने दिया है? तो इवान पालो। ठीक, आगे देखते हैं। मैं आपको पालो का एक्सपेरिमेंट समझाने से पहले ये लाइन समझा देना चाहती हूँ, जिससे आपको पालो का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यूएस क्या होता है? नेचुरल चीज़। जैसे भोजन है आपके सामने, तो भोजन समझ लीजिए नेचुरल आया आपके सामने। ठीक, ये यूएस होता है। ठीक, यू आर क्या होता है? नेचुरल प्रक्रिया। भोजन देख के क्या होता है? लार आती है। तो ये स्वाभाविक है, अपने आप आ रही है। आपने मतलब ये नहीं कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे लार आए चाहे ना आए, ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप आ रहा है भोजन देख के। ठीक, तो यूएस समझ में आया, सामने भोजन आया, भोजन सामने आए, एक नेचुरल चीज़ आई कोई सामने। ठीक, यू आर क्या हुआ? नेचुरल प्रक्रिया। उस भोजन को देख के कैसा लगा आपको? तो लार आई मुंह में, ये नेचुरल प्रक्रिया है। एन एस क्या होता है? सी एस बनता है। सी एस मतलब कोई ऐसी चीज़, घंटी जैसे, घंटी क्या है? सी एस में आएगी। ठीक, और सी आर क्या है? सीखी हुई प्रक्रिया, जो आपने लास्ट में प्रक्रिया उस एक्सपेरिमेंट से सीखी। ठीक, उस चीज़ से आप पे क्या रिएक्शन हो रहा है उस प्रक्रिया का। तो ये आपको समझ में आ गया। ये आपको अगर समझ में आया तभी आपको ये पालो का प्रयोग आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। पालो ने कुत्ते पे प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार आया है कि पालो का प्रयोग किस जानवर पे हुआ था? तो कुत्ते पे। ठीक, कुत्ते को भोजन दिया, भोजन देखते कुत्ते के मुंह में लार आई। तो भोजन क्या है? यूएस। ठीक, ये यूएस है। भोजन देख के कुत्ते के मुंह में लार आई, तो लार क्या हो गया? यू आर। आया समझ में? अभी मैंने आपको ये समझाया था। अब देखिए, यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि भोजन अनियंत्रित उद्दीपन है, यूएस, और यू आर अनियंत्रित प्रक्रिया है। ठीक, अब दूसरे चरण में, यहाँ तक समझ में आया होगा। भोजन देने से पहले घंटी बजाई। ठीक, घंटी पहले कोई प्रक्रिया नहीं दिखाई देती थी। घंटी पहले कोई प्रक्रिया नहीं दिखाई, मतलब जब घंटी जो थी, एक घंटी बजाई भोजन देने से पहले, तो ये कौन सी प्रक्रिया थी? एनएस, तटस्थ उद्दीपन। ठीक, फिर क्या? घंटी प्लस भोजन को बार बार साथ में दिया। ठीक, पहले क्या किया पालो ने कि खाना देने से पहले घंटी बजाई, कुत्ते को देख के मुंह में ला रही, घंटी बजाई। ठीक, फिर दोबारा घंटी बजाई, फिर खाना दिया, तिबारा घंटी बजाई, फिर खाना दिया। ऐसे करते करते कई बार किया। ठीक, लेकिन लास्ट में क्या किया? खाना दे चाहे ना दे, अगर घंटी बजा देते हैं पालो, तो कुत्ते के मुंह में ऑटोमेटिक लार आ जाती है कि मुझे खाना मिलने वाला है, भले उसने खाने को देखा चाहे नहीं देखा। ठीक, तो घंटी और भोजन बार बार साथ दिया गया। कुछ समय बाद सिर्फ घंटी बजाने पे ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। तो घंटी क्या है? संयोजित उद्दीपन, एस आर, और लार क्या है? संयोजित प्रक्रिया, सी आर। ठीक, ये लास्ट वाला है। यूएस क्या था? भोजन। यू आर क्या था? लार। ठीक है, और एनएस, ठीक, मतलब सी एस बनता है क्या? घंटी बजाने पे। ठीक, और लार क्या हुआ? सी आर, संयोजित प्रक्रिया की, मतलब खाना मिले चाहे ना मिले, अगर घंटी बज गई तो कुत्ते के मुंह में लार आ गया। अब एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चे को इंजेक्शन लगा। ठीक, इंजेक्शन से दर्द हुआ, बच्चा रो पड़ा। अब क्या हुआ? यूएस क्या हुआ? इंजेक्शन का दर्द। ठीक, और यू आर क्या हुआ? अनियंत्रित प्रक्रिया। ठीक, वो रोने लगा, डर गया।
ये प्राकृतिक है, कोई सिखाना नहीं पड़ता। बच्चे को आप हॉस्पिटल ले जाते हैं तो इंजेक्शन लगती है तो वो रोता है, तो इंजेक्शन का दर्द क्या था, यूआर था, सॉरी यूएस था। और अनियंत्रित प्रक्रिया क्या थी, वो रोने लगा या डर गया, जो भी यूआर। ठीक, ये प्राकृतिक थी, यूएस और यूआर। अब क्या स्टेप 2 में, इंजेक्शन हमेशा अस्पताल में ही लगता है जाके। कुछ बार ऐसा हो गया उसके साथ, बार बार उसके मम्मी पापा उसको अस्पताल ले जाते, फिर उसको इंजेक्शन लगता। अब स्टेप 3 में क्या हुआ, जब बच्चा सिर्फ अस्पताल को देखता है तभी वो डर जाता है। ठीक, तो इसमें अस्पताल क्या हुआ, एसन से उद्दीपन उत्पन्न हुआ तो CS हो गया। ठीक, तो संयोजित उद्दीपन CS। ठीक, एसन से CS बनता है, तो संयोजित उद्दीपन क्या हुआ, अस्पताल, CS। और अस्पताल देख के वो बच्चा बार बार डर जाता है, तो संयोजित प्रक्रिया। तो लास्ट में क्या हुआ, बच्चे को इंजेक्शन लगे चाहे ना लगे, जब बच्चा अस्पताल बस देखता है तभी वो डर जाता है, तो वो CR हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें बस इतना ही है। अब हम इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो हर साल एग्जाम में आते हैं इससे। पार्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है, उद्दीपन के संबंध पर। ठीक, दूसरा है यह किस प्रकार का अधिगम है, तो शास्त्रीय अनुबंधन। प्रयोग किस पे किया गया, कुत्ते पे। घंटी पहले क्या है, तटस्थ उद्दीपन। ठीक, बार बार संबंध के बाद क्या हुआ, नई प्रक्रिया उत्पन्न हुई। ठीक, कक्षा में इसका उपयोग कैसे होगा, इसका भय दूर करने में, अच्छी आदत डालने में, भावनात्मक प्रशिक्षण में। ठीक, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम इवनिंग में इसके 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले 10 ईयर्स में आए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।